महावीर मेरा पंथ। महावीर मेरा पंथ वास्तव में कोई अलग से संप्रदाय या पंथ नहीं है, बल्कि भगवान महावीर द्वारा बताया गया जो धर्म का रास्ता है, जो पथ है, उस पर चलने की बात है। आज विशेषकर धर्म सूत्रों के बारे में बात करनी है। सर्वमान्य धर्म सूत्र जैन धर्म के जो हैं, उनमें सर्वप्रथम नवकार है, लोगस है, वसगरम है, नमुथनुम है। इसी प्रकार अधिकतर संप्रदाय में जय वीराय, सिद्धाणम बुद्धाणम और भक्तामर स्तोत्र, तिजय पौत्र, बृहत शांति, लघु शांति, ये सब लगभग हर एक को मान्य है। आज कोई कह सकता है कि ये किस संप्रदाय से संबंधित हैं? कोई भी नहीं कह सकता कि ये उस संप्रदाय से ही संबंधित हैं। तो वास्तव में जो धर्म सूत्र हैं वो किसी संप्रदाय से संबंधित नहीं है, क्योंकि सभी संप्रदायों में सर्वमान्य हैं। तब ये संप्रदायवाद कहाँ से आया कि एक ही गुरु होने चाहिए या इतने ही गुरु होने चाहिए या दूसरे गुरु हैं उनको नहीं मानना चाहिए, या जो गुरु अब हमारे संपर्क में नहीं रहा उसको गोचरी पानी नहीं देना चाहिए, मानो उसने महाव्रत का भंग कर दिया हो। यदि किसी ने महाव्रत को अपनाया हुआ है तो उसकी पूजा करनी ही चाहिए या नहीं, ये स्वयं से पूछ लें। परिवार का एक व्यक्ति यदि घर छोड़कर अभी दूसरे वतन चला गया हो, छोड़ा हो ये जानकर कि यहाँ पर अब गुजारा मुश्किल है, इसलिए उसी प्रकार यदि कोई साधु किसी संप्रदाय को छोड़कर स्वतंत्र रूप से साधना करना चाहता है तो उसको हम गलत कैसे कह सकते हैं, सिर्फ इसलिए कि उसने गुरु को छोड़ दिया। जिस धंधे में हमें मुनाफा होता ही न हो, क्या वही धंधा करना जरूरी है? अरे अंत में उसे बंद ही कर देना पड़ेगा। तो आत्म साधना में लीन व्यक्ति होना यदि चाहे और समस्याएं उसके सामने ऐसी हो कि वो जिस उद्देश्य के लिए दीक्षा लेता हो और उसी को पूरा नहीं कर पा रहा हो, या उसे लगे कि ये व्यवस्थाएं उसके अनुकूल नहीं है, तो क्या उसे छोड़ने का उसे अधिकार नहीं है? क्योंकि श्रावक तो बड़े स्वतंत्र हैं, वो जहाँ मर्जी आए वहाँ चले जाएंगे, क्योंकि उन पर कोई छाप नहीं लगी हुई। पर साधुओं ने स्वयं ये छाप अपने पे लगाई है और इसी कारण बहुत से वो जो फायदे होने चाहिए धर्म को अपनाने के, उन्हीं से वो वंचित हो रहे हैं। एक मंच की हम बात करते हैं, परंतु वास्तव में एक मंच पर बैठ जरूर सकते हैं, परंतु उनके विचार नहीं मिलते। कुछ समय के लिए ये दिखेगा जरूर कि इनके विचार मिले हुए हैं, परंतु विचार तो हकीकत में किसी के भी मिलते नहीं। आज हमारे खुद के विचार भी सवेरे कुछ हैं, दोपहर को कुछ हैं, शाम को कुछ हैं। उनमें समन्वय बिठाना ये बड़ी कला है। और जो धर्म को जानता है, समझता है, पालता है, क्रिया में जो लीन है, जो ध्यान में डूबा हुआ है, जिसे शास्त्र का ज्ञान है, शास्त्र के रहस्यों को जो जानता है, उसे इन सब छोटी छोटी बातों से क्या लेना देना है कि कौन क्या क्रिया कैसे करता है और कैसे वस्त्र पहनता है या नहीं पहनता।
क्योंकि आत्मा का इनसे संबंध नहीं है। बस ये एक अनुशासन है। जिस ग्रुप में हम रहते हैं उस ग्रुप के अनुशासन में रहते हैं तो अच्छा है। यदि हमें लगता है कि वो अनुशासन में हम नहीं रह सकते तो हम दूसरा ग्रुप ढूंढ सकते हैं। क्योंकि इससे पहले वाले जन्म में यदि हमने जैन धर्म अपनाया हो तो क्या ये कह सकेंगे कि अभी जो कर रहे हैं उसी समय वो भी किया था, और या यही करने से हमारा उद्धार हो ही जाएगा, इस बात की कोई गारंटी है? इन सब बातों का विचार हमें करना होगा। और जैसे ही हम विचारों को एक ऐसा आयाम देंगे, बड़ा नया, जो हमारी वर्तमान सोच से बहुत परे हो, बहुत ऊंचा हो, तो हमें लगेगा कि जैन धर्म कितना विशाल है। और यदि उसकी विशालता को हमने अपनाया नहीं तो प्रधानम सर्वधर्माणम की बात करना ही व्यर्थ है। आज बस इतना ही। ये है महावीर मेरा पंथ।